आज जो कथा तू सुनने जा रही है माँ, वो केवल हनुमान की नहीं है। वो उस माँ की है जिसने अपने बेटे को गर्भ में रहते रहते सेवा, भक्ति और विनम्रता सिखा दी। एक माँ जो रानी थी, पर उसने राजमहल से ज्यादा अपने गर्भ को पूजा की थाली बना दिया। जिसने चाहा नहीं कि उसका बेटा बलवान हो या प्रसिद्ध हो, उसने बस इतना चाहा कि उसका बेटा किसी का सहारा बन सके। और उस माँ की गोद से जन्मा वो पुत्र जो संसार में हनुमान के नाम से जाना गया, श्री राम भक्त हनुमान। आज की ये कथा सुनने के लिए नहीं, तेरे गर्भ में पल रहे उस जीवन के लिए है जो अभी शांत है, लेकिन तेरी ये भावना आकार ले रही है और उस आकार से तेरा गर्भ भी आकार ले रहा है माँ। और अगर आप पिता हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं, तो ये आपके लिए एक दिशा है। एक श्रोता है तो ये एक अनुभव है, और एक माँ है तो आपके लिए ये एक संस्कार है। अगर ये कथा आपके मन को शांति दे तो कृपया इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत समय पहले की बात है। वो समय जब धरती शांत थी, जब हवा में भी तप का स्वर घुला रहता था, और जब पर्वतों के बीच एक स्त्री अपने भीतर एक युग रचने का संकल्प ले रही थी। उस स्त्री का नाम था अंजना। राजा केसरी की पत्नी, एक समृद्ध राज्य की रानी। राजमहल था, सेवा थी, सम्मान था, लेकिन उसका मन किसी और ही खोज में था। वो चाहती थी एक ऐसा पुत्र जो केवल उसके नाम से ना जुड़ा हो, बल्कि उस धर्म से जुड़ा हो जो किसी की रक्षा करता है, जो किसी की सेवा करता है, जो स्वयं कुछ नहीं चाहता लेकिन युगों को बहुत कुछ दे जाता है। हर सुबह अंजना जल्दी उठती, ना कोई शोर करती, ना किसी को जगाती। दीपक जलाती, पर्वत की तलहटी पे एक शिला पर बैठ जाती, वहां ईश्वर को याद करती। कोई वरदान नहीं मांगती, बस अपने भाव को खोल देती थी। एक ऐसे पुत्र की मनोकामना जो सबके हृदय का राजा हो, जिसके पास बल हो और बल में विनय हो, जिसके पास गति हो और धर्म के भीतर सीमित रहे, वीरता हो और हाथों से केवल सेवा करे। उसने कभी किसी देवता का नाम नहीं लिया। उसने कभी ये नहीं कहा कि मेरा बेटा अमर हो, प्रसिद्ध हो या पूज्य हो। उसने कहा, जिसे देखकर कोई निर्बल कह सके ये मेरा सहारा है। उस दिन पर्वतों पर हल्की हवा चली, एक दिव्य चेतना उसके पास से होकर गुजरी। वो स्पर्श को महसूस न कर सकी, लेकिन उसके मन में एक शांत झुरझुरी उठी, मानो कोई कह रहा हो, तू अब अकेली नहीं रही। वायुदेव का वह अदृश्य आशीर्वाद उसके गर्भ में एक चेतना बनकर उतर गया। किसी ने नहीं देखा। उसने पहली बार अपने पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद करके धीरे से मुस्कुराई। कोई शब्द नहीं बोला, बस जैसे कोई मौन में कह रहा था, मैं आ गया मां। उस दिन से अंजना की हर दिन की शुरुआत बदल गई। अब वह न केवल दीपक जलाती, बल्कि हर बात, हर भावना, हर विचार अब वो अपने गर्भ से साझा करती। बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, लेकिन तुझे हर शब्द सुनाई देता है, ये मैं जानती हूं। और मैं जो सोचती हूं वो तुझ तक पहुंच जाता है। इसलिए आज से मैं शुभ सोचूंगी, तेरे लिए, तेरे भीतर एक धर्म के लिए। उसने पहले दिन से ही न शोर किया, न किसी को बताया कि वो मां बनने जा रही है। अंजना का मन अब धीरे धीरे पर्वत, पेड़ों, नदियों और मौन की ओर खींचने लगा था। उसका मन किसी राजा जैसा नहीं, बल्कि ऋषि जैसा हो। बस यही सोचती, यही चाहती। उसने धीरे धीरे खुद को महल से दूर एक छोटी कुटिया में रखा। ना कोई दासी, ना कोई सेवक, बस चिर शांति थी। वहां बैठकर वो अपने गर्भ से बात करती, बेटा, तू बलवान बनेगा, लेकिन कभी किसी को नीचा मत दिखाना। तू तेज बनेगा, लेकिन दूसरों की गति में बाधा मत बनना। तो सबको पीछे छोड़ सके, लेकिन इसके लिए किसी को गिराना मत। हर दिन वो कुछ न कुछ कहती, कभी मौन से सिखाती, कभी आंखों से आशीर्वाद देती। एक दिन जब गर्भ का 5वां महीना चल रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि हवा का एक खास झोंका उसके शरीर को छूकर उसके गर्भ तक गया। वह हवा शांत थी, लेकिन उसमें एक संदेश था, मानो कोई कह रहा हो, तेरा बेटा अब केवल तेरा नहीं रहा, युग का उत्तरदायित्व बनने जा रहा है।
एक रात अंजना लेटी थी। उसका एक हाथ अपने गर्भ पर था। तभी अचानक से उसे एक गहराई सी हलचल महसूस हुई। भीतर से मां की बात का उत्तर दिया हो जैसे किसी ने। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है बेटा? और मन ही मन उसे लगा जैसे भीतर से एक शांत आवाज उठी, मां, मैं सुनता हूं। तेरा हर शब्द मेरे रक्त में उतरता है। तेरे भाव मेरे संस्कार हैं। तेरी मौन मेरी प्रार्थना है। और जब मैं इस धरती पर आऊंगा तो तेरी बातों को हर कार्य में निभाऊंगा, तो तेरी बातों को अपने हर कार्य में उतारूंगा। अंजना को अब हर दिन अपने गर्भ में कुछ नया अनुभव होता। सुबह सुबह उसके पास किसी पुराने ऋषि का ध्यान आने लगता, तो कभी दोपहर की शांति में एक हल्की सी आभाव से भीतर से घेर देती। रात को सोने से पहले उसके मन में कोई ऐसा विचार आ जाता जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। जैसे जैसे गर्भ बढ़ रहा था, उसके भीतर कोई ऐसा था जो सिर्फ शरीर नहीं बन रहा, बल्कि एक चेतना की तरह, एक दिव्य पुंज की तरह आकार ले रहा था। एक दिन अंजना ध्यान में बैठी थी, आंखें बंद थीं और उसका मन बहुत साफ था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे गर्भ में एक तेज स्पंदन हुआ है। कोई कह रहा है, अब मैं सुन रहा हूं मां। उसने अपना हाथ पेट पर रखा और चुपचाप मुस्कुरा दिया। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन भीतर से लगा जैसे एक संवाद हो गया। उस दिन के बाद अंजना ने भीतर पल रहे उस जीवन से हर बात मन ही मन कहना शुरू कर दिया। बेटा, तेरे लिए मैं दुनिया की सबसे मधुर चीज बनाना चाहती हूँ। तेरे विचारों की पहली जमीन, तेरे दृष्टि की पहली दिशा, तेरे संस्कारों की पहली आवाज। तू चाहे जीवन में कितना भी तेज बन, मां चाहती है तेरी दिशा कभी ना भटके। आत्मा जो किसी युग का प्रतिनिधि बनने आ रही थी, एक दिन दोपहर के समय महल की बालकनी में बैठकर अंजना ने नीचे देखा। कुछ सैनिक अभ्यास कर रहे थे, तलवारें चमक रही थीं, घोड़े दौड़ रहे थे। अंजना के मन में विचार आया कि शरीर की शक्ति दिखती है, लेकिन मन की शक्ति महसूस होती है। अगर मेरा बेटा कभी संसार में सबसे बलवान भी बने, तो वह सबसे पहले दयालु होना चाहिए। यही मैं चाहती हूं। उसने गर्व से बात की, बेटा, अगर तू कभी गुस्से में आ जाए तो ध्यान रखना कि तेरा गुस्सा न्याय बन जाए, अन्याय नहीं। और अगर कभी तू रोए तो किसी अपने के लिए नहीं, किसी अनजान के दुख को देख कर रोना चाहिए। उसी समय तेज वर्षा हुई, बिजली कड़क रही थी, आकाश में गड़गड़ाहट थी। महल की दासियां सब अंजना को भीतर ले जाना चाहती थी, पर अंजना वहीं खड़ी रही। बारिश में उसने पेट पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये आकाश का शोर मत सुन। तेरे भीतर की आवाज सबसे बड़ी है। अगर तू भीतर से शांत है तो कोई भी तूफान तुझे नहीं हिला सकता। अगले दिन अंजना ने ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे वेद मंत्रों का पाठ करवाया। घंटों तक बैठी रहीं, आंखें बंद, हाथ पेट पर और मन एकदम स्थिर। वेदों की ध्वनि गर्भ तक पहुंच रही थी। वो शब्द नहीं थे, संस्कार थे। वह ध्वनि नहीं था, वो ज्ञान था। उसके गर्भ में वो बालक अब धीरे धीरे सुनना सीख रहा था, शब्दों को नहीं, भावनाओं को। वो उन लहरों को पहचान रहा था जो किसी श्लोक की तरह उसके मन में उतर रही थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन अंजना को लगा कि उसके भीतर जो है वो अब शांत नहीं है। उस दिन सुबह से ही उसके पेट में हलचल थी, कोई बेचैनी नहीं, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति जाग रही हो। अचानक दोपहर के समय उसने महसूस किया कि भीतर से एक बहुत तेज प्रकाश फूटा है। एक अनुभव था जो आंखें बंद करके भी देखा जा सकता था। वो अनुभव था शक्ति के जन्म का। अंजना ने बहुत धीरे से कहा, क्या तू जाग गया बेटे? मन में एक भाव उठा, मां, मैं अब तेरी हर बात को नहीं, बल्कि हर एहसास को सुनूंगा और समझूंगा। अब मैं तैयार हूं तेरे हर संस्कार को अपना बनाने के लिए। उसी रात अंजना ने पहली बार बहुत गहरा सपना देखा। सपने में उसने देखा एक ऐसा बेटा एक बड़े मैदान में दौड़ रहा है। उसके पीछे राक्षस भाग रहे हैं, लेकिन वो बालक निडर है, तेज है और बहुत शांत है। किसी से डरता नहीं, लेकिन किसी को डराता भी नहीं। वो केवल दौड़ रहा था, मानो उसे कोई लक्ष्य दिख रहा हो जो किसी सामान्य आंख से नहीं देखा जा सकता था। अंजना नींद से उठी और उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा था, लेकिन वहां डर नहीं था। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। उसने गर्व से कहा, मैं समझ गई बेटा, तू क्या बनने आया है। तू युद्ध के लिए नहीं, तू धर्म के लिए आया है।
तेरा हर कदम तेरे उद्देश्य के लिए होगा। तभी बाहर से एक मंद हवा चली, एकदम वैसी जैसे कुछ महीनों पहले वायुदेव ने भेजी थी। पर इस बार उस हवा में सिर्फ ठंडक नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी भी थी कि अब यह आत्मा सिर्फ मां की नहीं रही, अब यह आत्मा युग की जिम्मेदारी बन चुकी है। अब वो बालक एक ऐसा दीपक बन चुका है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, अंजना का मन और भी अधिक संवेदनशील होता जा रहा था। हर छोटी बात को बड़ी समझ से देखती। अब उसे लगने लगा था कि उसका हर विचार, हर भावना उस बालक तक पहुंच रही है। एक बार की बात है, रात का समय था। महल में सब सो चुके थे, लेकिन अंजना को नींद नहीं आ रही थी। वो चुपचाप अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ गई। चांदनी हल्की थी, ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी और आसमान बिल्कुल शांत था। उसने आकाश की ओर देखा और बोली, हे परमात्मा, मैं मां बनने जा रही हूं, लेकिन मैं जानती हूं मां होना सिर्फ जन्म देने से नहीं। सच्ची मां वो है जो बच्चे की आत्मा को समझे, जो उसके मन को दिशा दे। और मैं यही चाहती हूं कि मेरा बेटा केवल शरीर से बलवान ना हो, उसका मन भी उतना ही उजला हो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक हल्की सी हरकत उसके गर्भ में हुई, बहुत कोमल लेकिन स्पष्ट। वो मुस्कुरा दी, तू सुन रहा है ना बेटा? फिर वो धीरे धीरे कहने लगी, सुन बेटा, तू जब बाहर आएगा ना तो दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी। कभी कोई तेरी ताकत मांगेगा, कभी कोई तेरे चमत्कार देखना चाहेगा, लेकिन तू हर बार ये याद रखना कि तू किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी को जीतने के लिए नहीं, बल्कि किसी के दुख को कम करने के लिए पैदा हुआ है। उसकी आंखें नम हो गईं। वो एक मां नहीं रह गई थी, वो अब एक ऋषि की तरह सोच रही थी। उसने अगली सुबह अपनी सारी दासियों को मना कर दिया कि अब कोई महल की बात, राजनीति या शोर शराबा उसके पास ना लाए। वो कहने लगी, इस समय मेरे गर्भ में जो आत्मा है वो ध्यान मांगती है, शांति मांगती है। मैं उसे संसार की हलचल नहीं देना चाहती, मैं उसे वो मौन देना चाहती हूँ जिसमें आत्मा बोलती है। अब उसका हर दिन एक साधना जैसा हो गया था। वो सुबह हवन करवाती, दोपहर में तुलसी के पास बैठती, शाम को दीपक जलाकर घंटों मौन रहती और रात को चांदनी में बैठकर अपने गर्भ से संवाद करती। बेटा, जीवन में तू किसी से डर मत, पर किसी को डरा भी मत। ऐसे संदेशों के साथ हनुमान गर्भ में बड़े हो रहे थे। कभी क्षमा का, कभी त्याग का, कभी मौन का और कभी साहस का संस्कार रोज दिया जा रहा था। कभी कभी तो वो कहती है, अगर कभी तेरी ताकत तुझे क्रोधित कर दे तो तुम मुझे याद कर लेना, तेरी माँ को जिसने तुझे हर दिन नम्रता सिखाई है। इन 9 महीनों में अंजना ने वो सब कहा जो एक जीवन को महान बना सकता है। उसने कोई किताब नहीं खोली, किसी ऋषि से उपदेश नहीं लिया। उसने बस अपने मन की किताब खोली जिसमें माँ का प्रेम था, संत की दृष्टि थी और आत्मा की सच्चाई थी। अब वो दिन आने वाला था जब ये आत्मा इस धरती पर प्रकट होने वाली थी। अंजना को कोई डर नहीं था, उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था, बस एक शांत भाव था, जैसे कोई लंबी तपस्या पूरी होने वाली हो। उसने गर्व से कहा, बेटा, अब तू बाहर आएगा, तू केवल मेरा नहीं रहेगा, तू इस धरती का हो जाएगा। लोग तुझे शक्तिशाली कहेंगे, पर मुझे पता है तेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तेरी भक्ति, तेरा संस्कार, तेरी माँ की बातें जो तुझे हर मोड़ पर रास्ता दिखाएंगी। और फिर वो दिन आ गया कि जिस दिन धरती पर एक ऐसी आत्मा जन्म लेती है जो युगों के लिए भक्ति, बल और विनय का प्रतीक बन जाएगी। अंजना ने उस सुबह को बहुत साधारण भाव से शुरू किया। कोई शोर नहीं, कोई विशेष तैयारी नहीं, बस उसकी आंखों में शांति थी और मन गहरा विश्वास से भरा हुआ। वो अपने कक्ष में अकेली बैठी थी, दासियां बाहर थीं, पर कोई भीतर नहीं आया। अंजना ने एक दिया जलाया और गर्भ पर हाथ रखकर धीरे धीरे कहा, बेटा, मैंने तुझे जितना दिया वो किसी किताब से नहीं, अपने दिल से दिया है। अब तेरा जन्म हो तो तू संसार को दिखा दे कि माँ के विचार भी पर्वत उठा सकते हैं। तभी हल्की सी हवा कमरे में आई। वो वही जानी पहचानी खुशबू थी जो पहली बार गर्भ में जीवन आते समय महसूस हुई थी। अंजना समझ गई, अब समय आ गया है। वो पीड़ा नहीं थी जो हर स्त्री सहती है, कोई साधारण प्रसव नहीं था, ये तो मानो एक देवता का प्रकट होना था। महल के चारों ओर विचित्र सी शांति छा गई थी। पक्षी भी चुप थे, बादल रुके हुए, पेड़ पत्ते भी जैसे नतमस्तक हो गए। फिर एक मधुर, कोमल और दिव्य स्वर के साथ उस बालक ने जन्म लिया।
उसकी पहली सांस में कोई भय नहीं, बल्कि उसमें एक गूढ़ शांति थी, एक ऐसी उपस्थिति जिसे देखकर सब स्तब्ध रह गए। उसके शरीर पर हल्का सा प्रकाश था, न तेज न मंद, बस इतना कि लगता था जैसे कोई बहुत पुरानी चेतना फिर से लौट आई है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, पर उसकी आंखें उस उम्र में भी जैसे वर्षों की तपस्या देख चुकी थी। अंजना ने उसे अपनी गोद में लिया, अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, तू मेरा बेटा नहीं लगता, तो कोई ऋषि लगता है, कोई देवता लगता है, कोई ऐसा सेवक जो किसी बहुत बड़े कार्य के लिए आया है। बालक ने अपनी छोटी सी हथेली उठाई और मां की उंगली पकड़ ली। उसी क्षण अंजना की आंखें बंद हो गईं। उसे एक झलक मिली उसके पुत्र की, भविष्य की। वो देख रही थी वही बालक एक दिन आकाश में उड़ रहा है, कभी पर्वत उठा रहा, कभी समुद्र लांग रहा, कभी अपने छोटे से हाथ जोड़कर किसी के चरणों में झुका खड़ा है। वह किसी की पूजा नहीं कर रहा था, वो भक्ति बन चुका था। अंजना की आंखें खुली और उसने धीरे से कहा, तू शक्ति भी है, तू नम्रता भी है, तू उग्र भी है, तू प्रेम भी है, संतान भी है और भगवान का दूध भी। जैसे मैंने तुझे हर दिन बोया, अब तू इस धरती पर हर उस माँ के लिए प्रेरणा बन। जन्म के बाद जैसे समय रुका नहीं, तेजी से आगे बढ़ा। वो बालक जो अभी अभी धरती पर आया था, उसमें इतनी ऊर्जा थी कि केवल कुछ दिनों में उसकी गतिविधियां सबके ध्यान का केंद्र बन गईं। वह हर चीज को देखकर मुस्कुराता था, कभी किसी दीपक की लौ की ओर देखता, कभी हवा में उड़ते पत्तों को पकड़ने की कोशिश करता, कभी बिना कारण ऊपर की ओर निहारता, मानो कुछ समझ रहा हो जो बाकी कोई ना समझ पा रहा। एक बार जब सूर्य की किरणें कमरे में आई तो वह एकटक उनकी ओर देखने लगा। आंखें छोटी थी लेकिन उनमें चमक थी। माँ ने देखा बालक की दृष्टि एकदम स्थिर है, जैसे वो पूछ रहा हो, ये कौन है जो इतना तेज है। उस दिन से सूर्य उसके मन में बस गया। कुछ ही दिनों बाद अंजना उसे गोद में लिए राजमहल के बाग में बैठी थी। सूर्य ठीक सामने था, बहुत तेज, और अचानक उस बालक ने अपनी छोटी हथेली सूर्य की दिशा में फैला दी। कोई खिलौना नहीं मांगा, कोई वस्त्र नहीं खींचा, बस सीधा सूर्य की ओर इशारा किया। अंजना थोड़ा मुस्कुराई, बेटा वो सूर्य है, वो तेरे खेलने की चीज नहीं। पर बालक की आंखों में उत्सुकता नहीं, कोई पहचान सी थी, जैसे कोई भीतर की स्मृति जागी हो। अंजना को कुछ दिन से अनुभव होने लगा था कि उसका बेटा साधारण नहीं है, लेकिन उस दिन एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक दोपहर जब अंजना भोजन कर रही थी, बालक झूले पर था, तभी यह अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने सूर्य की ओर देखा और कुछ ही पल में सीधे ऊपर की ओर उड़ गया। किसी ने रोका नहीं, कोई उसे पकड़ न पाया। बिजली की गति से ऊपर गया और आंखों से ओझल हो गया। आकाश में हलचल मच गई। देवता चौंक उठे, कहां एक शिशु और कहां यह गति। वो बालक सीधे सूर्य तक पहुंच गया। उसने सूर्य को देखा, देखते ही उसका मन प्रसन्न हो गया। उसे लगा यही तो है जिसे वो पहचानता है, सूर्य। सूर्य बहुत गर्म था, तेज था, विशाल था, लेकिन बालक न डरा न पीछे हटा। उसने सूर्य को पकड़ने की कोशिश की और मानो उसे निगल लिया। सारे देवता भयभीत हो गए। सूर्य की किरणें क्षीण हो गईं। धरती पर अंधकार फैलने लगा। देवताओं ने जाकर इंद्र से विनती की, कोई अद्भुत बालक है जो सूर्य को ही अपने क्रीड़ा का साधन समझ रहा है। इंद्र ने तत्काल अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वो वज्र बालक की ठोड़ी पर लगा और वो बालक बेहोश होकर धरती पर जा गिरा। सब देवता एक पल को स्तब्ध रह गए। जब अंजना को यह पता चला तो वह सीधे पर्वत की ओर भागी। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया, उसके चेहरे को देखा जिस पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक मासूम शांति थी। अंजना की आंखों से आंसू गिर पड़े। बेटा, तू तो अभी आया था और तूने इतना कुछ कर दिया। तू तो मेरी गोद में खेल रहा था, तूने आकाश कैसे छू लिया। तभी वायुदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रानी अंजना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसे कोई शक्ति मार नहीं सकती। ये शिव का अंश है, लेकिन इसका अपमान हम सह नहीं सकते। अगर इसका अपमान हुआ है तो हम वायु देवता भी अपनी वायु रोक देंगे। और सचमुच सभी और वायु रुक गई। जीवन थम सा गया। तभी ब्रह्मा, सूर्य और इंद्र सभी आए और उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया। इंद्र ने कहा, बालक की ठोड़ी पर मेरा वज्र लगा है, अब से उसका नाम हनुमान होगा और यह हनुमान युगों तक अमर रहेगा। सूर्य ने कहा, तुम मेरा स्पर्श सह सका, मैं तुझे अपना ज्ञान दूंगा। और उसी क्षण से हनुमान को देवताओं के आशीर्वाद मिलने लगे। अंजना ने उस रात बालक को अपने सीने से लगाकर कहा, बेटा तू सूर्य तक पहुंच गया, पर फिर भी तेरी आंखों में विनम्रता है। तू गिरा, लेकिन तेरे मन में कोई शिकायत नहीं। मैं समझ गई, तू केवल मेरा नहीं, तू इस युग का बेटा है। और फिर समय ने करवट ली। हनुमान अब शैशवावस्था से निकलकर बालपन की ओर बढ़ने लगा था।
वो खेलता था, लेकिन उसका खेल कभी साधारण नहीं होता। वो कूदता था तो जमीन हिलती थी, वो दौड़ता था तो हवा तेज बहने लगती थी। लेकिन उसकी माँ अंजना ने हर दिन उसे एक नई बात सिखाई। शक्तिशाली होना कोई विशेष बात नहीं, शक्ति को सही जगह पर इस्तेमाल करना वास्तव में महानता है। हनुमान अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उनके चेहरे पर एक विशेष तेज था, जो कि तपस्या से आता है, न कि केवल भोजन और व्यायाम से। एक बार की बात है, राजमहल में एक ब्राह्मण आए। उन्होंने अंजना से कहा, आपका पुत्र किसी ऋषि की तरह है। उसके प्रश्न, उसकी बातें, उसका मन किसी सामान्य बालक जैसा नहीं है। इसका जीवन किसी विशेष लक्ष्य के लिए बना है। अंजना मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें भीतर से पहले ही यह सब आभास हो चुका था। अब हनुमान का मन ज्ञान पाने को आतुर था। उन्हें शिक्षा चाहिए थी, और कोई साधारण शिक्षक नहीं, बल्कि ऐसा गुरु जो तेज को दिशा देना जानता हो। उसी दिन एक दिव्य संकेत हुआ। सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं इसे ज्ञान देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो आकाश में सदैव गतिशील रहता हूँ। मुझसे शिक्षा लेने वाला भी मेरे साथ साथ चल सके, ऐसा ही होना चाहिए। हनुमान ने तुरंत उत्तर दिया, मैं सूर्यदेव से सीखना चाहता हूँ, तो मैं भी उनके साथ साथ चलूंगा। न थकूंगा न रुकूंगा, मैं ज्ञान के पीछे उड़ता रहूंगा। और उसी दिन से हनुमान ने सूर्यदेव को गुरु मान लिया। वो आकाश में उड़ते रहे, गुरु के साथ साथ चलते रहे, हर दिन नए नए विषयों को सीखा। वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, भाषा, नीति, हर ज्ञान को आत्मसात किया। और जब शिक्षा पूरी हुई तो उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, हे हनुमान, तेरा मन ही दक्षिणा है, लेकिन यदि तू देना ही चाहता है तो जाओ, मेरे पुत्र शनि को मुक्त करो। और फिर हनुमान वहां भी पहुंचे जहां रावण ने शनिदेव को बंदी बना रखा था। किसी से बिना युद्ध किए, किसी का अपमान किए बिना उन्होंने बुद्धि, वेग और विनम्रता से शनिदेव को मुक्त किया। शनि ने आशीर्वाद दिया, जो तुझे स्मरण करेगा उस पर मेरा कोप कभी नहीं आएगा। जब हनुमान केवल बलवान नहीं रहे, अब वे ज्ञानवान भी थे, और उनका मन पूर्णतः सेवा भाव से भर गया था। एक दिन उन्हें एक विचित्र आवाहन महसूस हुआ, मानो उन्हें कोई पुकार रहा हो। कोई ऐसा जो संकट में है, कोई ऐसा जिसने मन की कल्पना नहीं की थी, और धर्म की पुकार ही थी। ये कोई मन की कल्पना नहीं थी, ये धर्म की पुकार थी। वह दक्षिण की दिशा में उड़ गए, और उनकी दृष्टि पड़ी एक वानर राज सुग्रीव पर, जो अपने ही भाई से निष्कासित होकर ऋषमुख पर्वत पर शरण लिए हुए थे। हनुमान ने उसे देखा और एक पल में समझ गए कि यही वो स्थान है जहां से उनके जीवन का उद्देश्य शुरू होगा। उसी समय दो तपस्वी वनवासी वहां पहुंचे, शांत, तेजस्वी, शस्त्रधारी, लेकिन आंखों में करुणा थी और स्वर में गूढ़ मौन। हनुमान ने पहली बार उन दो पुरुषों को देखा, जिन्हें देखते ही उनके मन ने कहा, अब मैं पूर्ण हो गया। अब मेरी सारी शक्ति किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को बचाने के लिए उपयोग होगी। और वहीं उन्होंने अपने भीतर एक अटूट, अविनाशी भक्ति का संकल्प लिया और रामदूत बन गए। बोलो बजरंगबली की जय। तो मां, अब तू ध्यान से सुन। उस क्षण तेरे भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा तेरे शिशु के मस्तिष्क में गहराई से सोचने की शक्ति भरती है। अब मैं तुझे एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली प्रयोग बताता हूं। मौन स्नान। हर दिन सुबह या रात को जब तू एकांत में हो, अपने मोबाइल, टेलीविजन, शोर सब बंद कर दे। बस 5 मिनट खुद से कुछ ना बोल, कुछ सोच मत, बस बैठ जा। अपने भीतर के मौन को सुन। शुरू में तुझे बेचैनी महसूस होगी, पर धीरे धीरे तुझे लगेगा कि भीतर एक धारा बह रही है। शब्दों के बिना भी कुछ तुम्हें और तुम्हारे गर्भस्थ शिशु को जोड़ रहा है। यही मौन शिशु के मस्तिष्क को ऐसी स्पष्टता देता है जो उसे भीड़ से अलग खड़ा करता है। मां, अब मैं तुझे बताता हूं 3 मौन संस्कार जो केवल मौन से ही दिए जा सकते हैं। एक धैर्य का संस्कार, शब्दों से नहीं आता। जब मां हड़बड़ी छोड़कर धीरज से प्रतीक्षा करती है, तो बच्चा उसी क्षण धैर्य सीखता है। दूसरा, सहनशीलता का संस्कार तब आता है जब मां शिकायत नहीं करती, पर भीतर सहन करके कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ती है। तीसरा, आत्मविश्वास का संस्कार। ये तब जन्म लेता है जब मां चुपचाप स्वयं को संभालती है और बार बार खुद से कहती है, मैं ठीक हूं, मैं सक्षम हूं। मां,
तेरा मौन तेरे शिशु की सबसे ऊंची पाठशाला है। वहाँ कोई शोर नहीं होता, वहाँ कोई किताब नहीं होती, फिर भी वहाँ से निकलने वाले विचार जीवन भर दिशा देते रहते हैं। शब्दों से दिए गए संस्कार समय के साथ धुंधले हो सकते हैं, पर मौन में दिया गया ज्ञान कभी नहीं मिटता। माँ, तेरा बच्चा इस संसार में किसी प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आया, जीवन को समझने, अनुभव करने और अपना रास्ता खुद चुनने आया है। लेकिन ये रास्ता किस दिशा में जाएगा, इस बात पर निर्भर करता है कि माँ ने गर्भ में उसे कौन से संस्कार दिए। बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल ये नहीं कि बच्चा सब याद कर ले, तेज बोले और बहस कर सके। बुद्धिमत्ता तब है जब वह यह पहचान सके कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब सहना है, कब सामना करना है। और ये शक्ति किसी विद्यालय में नहीं दी जाती, ये गर्भ में दी जाती है, जब माँ अपने जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय लेने का अभ्यास करती है। अब मैं तुझे बताता हूं निर्णय संस्कार। माँ, जब तू बार बार अपने छोटे छोटे निर्णयों में दूसरों पर निर्भर होती है तो तेरे भीतर अनिश्चय की भावना बढ़ती है और वही अस्थिरता तेरे शिशु के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है। लेकिन जब तू ये अभ्यास करती है कि मैं पहले सोचूंगी फिर तय करूंगी, मैं हर काम को स्पष्ट मन से करूंगी, मैं दूसरों की सलाह सुनूंगी लेकिन अंतिम निर्णय मेरा होगा, तो ये साधारण सी आदत तेरे शिशु को भीतर से एक अद्भुत शक्ति देती है। ऐसा बच्चा किसी की भीड़ में नहीं खोता, वह हर बात को सोचता है और फिर निर्णय लेता है, बिना हिचक लेकिन पूरे धैर्य के साथ। अब अगला संस्कार है नैतिकता का संस्कार। माँ, तेरा बच्चा केवल तेरे रक्त से नहीं बन रहा, तेरे मूल्यों से बन रहा है। जब तू हर दिन एक बात के प्रति सच्ची रहती है, जैसे समय की पाबंदी, ईमानदारी से काम करना, अपनी कही बात निभाना, तो वह स्थिरता तेरे गर्भ में पल रही आत्मा तक पहुंचती है। नैतिकता कोई बड़ा व्रत नहीं होता, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें हैं, जैसे किसी से वादा किया तो निभाया, गलती की तो स्वीकार किया, कुछ अच्छा मिला तो बांटा। ये छोटे छोटे कर्म तेरे शिशु को बचपन से ही एक गहरी समझ देंगे कि सफलता का मतलब केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सही मार्ग पर बढ़ना है। अब तीसरा और सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवेक का संस्कार। विवेक यानी जो सही है और जो केवल अच्छा लगता है उसमें फर्क करना। विवेक यानी जो आज के लिए नहीं, पूरा जीवन देख कर निर्णय लेना। विवेक वह प्रकाश है जो तब भी दिशा देता है जब जीवन में अंधेरा होता है। माँ, जब तू ये अभ्यास करती है कि किसी भी बात को सुनने के बाद थोड़ा रुकती है, मन में उसे सोचती है और फिर अपनी अंतरात्मा से पूछती है क्या ये सही है, तो यह अभ्यास तेरे शिशु के भीतर एक ऐसा विवेक संस्कार जगाता है जो उसे जीवन भर भटकने नहीं देता। तू देखेगी ऐसा बच्चा जब बड़ा होगा तो वह केवल ज्ञान में आगे नहीं होगा, चरित्र में, व्यवहार में और आत्मबल में भी आगे होगा। अब मैं तुझे बताता हूं एक विशेष अभ्यास जिसे मैं कहता हूं विचार विश्लेषण संस्कार। हर दिन सोने से पहले तो केवल 2 मिनट बैठ और सोच, आज मैंने कौन सी बात बिना सोचे की, कहाँ मैं हड़बड़ी में बह गई, कहाँ मैं किसी बात पर झूठ बोल गई, क्या कोई निर्णय मैंने सिर्फ डर या क्रोध में लिया। फिर बिना दोष दिए सिर्फ स्वीकार कर और धीरे धीरे अपने निर्णयों में सुधार लाना शुरू कर। यह अभ्यास तुझे में जागरूकता लाएगा जो सीधा तेरे शिशु के भीतर विवेक की नींव रखेगा। माँ, जब तू सत्य, विचार और व्यवहार में संगति रखती है तो तेरा बच्चा दुनिया की नजरों में भले शांत दिखे, लेकिन भीतर से वह एक दिशा प्रदर्शक आत्मा बनता है। और अंत में माँ, मैं तुझसे कहूंगा कि जब तू कभी भ्रम में हो, तो थकावट में हो या किसी की बात समझ ना आ रही हो, तो कुछ देर चुप रहे और अपने शिशु से बात कर। हाँ, उससे बात कर, क्योंकि उस पल तेरी आवाज में ना कोई दिखावा होगा, ना कोई भय, केवल सच्चाई होगी। और वही सच्चाई तेरे भीतर से निकलकर तेरे शिशु को जीवन भर का सही सोचने का संस्कार दे देगी। माँ, अगर तूने इस यात्रा को ध्यान से सुना है तो आज तू पहले से कहीं ज्यादा सजग और मजबूत है, पहले से कहीं ज्यादा सशक्त है। सबसे महत्वपूर्ण, अब तू जान चुकी है कि तेरे गर्भ में एक शरीर नहीं बल्कि युग चेतना का आकार है। इसी के साथ अगर ये वीडियो, ये कथा आपको पसंद आई है, इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गर्भ विज्ञान की तरफ से आप सभी को राम राम।